हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं एक इम्पोर्टेंट और नर्सिंग के नॉबलेस्ट प्रोफेशंस में से एक प्रोसीजर्स में से एक जो हम करते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के जो हम डेली रूटीन के अंदर जो प्रोसीजर्स करते हैं, उन्हीं में से एक प्रोसीजर है ब्लड डोनेशन। ठीक है, ब्लड डोनेशन के बारे में आप सभी को पता भी होगा। अब यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड डोनेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सिंग फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द एंडिंग ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, हमें असिस्टेंट करना होता है, असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को, लैब टेक्नीशियंस को, एंड हमें खुद को भी ज़रूरत पड़ने पे हर जगह पे ब्लड डोनेशन के अंदर एक्टिवली एंड पैसिवली हर तरीके से इंक्लूड होना पड़ता है। ओके, एज अ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है। इसके अलावा सोशल पर्पस से देखा जाए तो हमें हर उस सोसाइटी के और पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जहाँ कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है या ब्लड डोनेशन होता है, हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ब्लड डोनेशन क्या है, आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है या फिर ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये या एक ऐसा मैटर है। ठीक है, और ये एक ऐसी मेडिसिन भी कह सकते इसे। ठीक है, क्योंकि एनीमिया है तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है इन द लास्ट ओवरऑल प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर, वो होता है ब्लड। तो अब ब्लड जो है वो बाहर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता है एज लाइक अदर मेडिसिन्स। उसे आप किसी पर्सन से, किसी ह्यूमन से लेकर ही किसी दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए हमें वॉलंटरी और प्लांट दोनों ही तरीके से ब्लड डोनेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस हर जगह पे होती है। ठीक है, अब कहीं पर कोई डिज़ास्टर्स कंडीशन हो गई, कहीं पे कोई एपिडेमिक की सिचुएशन हो गई, कहीं पे कोई सुनामी, अर्थक्वेक, जैसे कि रिसेंटली जस्ट अभी कल की बात है सीरिया और तुर्की के अंदर। ठीक है, इन दो देशों के अंदर जो बहुत ही मैसिव कैजुअलिटी हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अराउंड 5000 to 5500 पीपल अभी तक मर चुके हैं उस विभीषिका के अंदर और उस जो दर्दनाक हादसे को है। जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को खोया है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। लेकिन ऐसी मैं एक इस सिचुएशन का यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो ब्लड डोनेशन, ये जो प्रोसीजर है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में ही प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि मास कैजुअलिटी होती है, तो आपको मास कैजुअलिटी की सिचुएशन के अंदर ब्लड को जो लॉस होता है उसको, आपको कोई भी ब्लड प्रोडक्ट हो गया, चाहे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हो गई, होल ब्लड ही क्यों नहीं हो गया, और या फिर प्लेटलेट्स ही क्यों नहीं होगी, चाहे वो आरडीपी हो, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, या फिर एसटीपी हो, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है उस सिचुएशन के अंदर। तो ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। अब इसके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, आपको खुद को ये फील होगा कि ब्लड डोनेशन की और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी नर्सिंग की फील्ड के अंदर, आपके नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर कहाँ कहाँ आपको फेस करने को मिल सकते हैं और कहाँ पे इस चीज़ की इंपॉर्टेंस प्रूव होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर हमारे साथ। ठीक है, देखिए ब्लड डोनेशन क्या है, एक वॉलंटरी प्रोसीजर होता है। ठीक है, दैट कैन हेल्प सेव लाइव्स, जो कि लोगों की जिंदगियां बचाने में मदद कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। एंड होल ब्लड डोनेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन। जैसा कि हम ब्लड डोनेशन करते हैं और करवाते हैं, तो उसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी ब्लड का प्रोडक्ट हम लेते हैं, थॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो विड्रॉ किया जाने वाला ब्लड प्रोडक्ट है या ब्लड है, वो होल ब्लड ही होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे किसी को आरडीपी की ज़रूरत होती है, कहीं पे किसी को एसटीपी की ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं। होल ब्लड को सबसे ज़्यादा विड्रॉ किए जाने वाले ब्लड डोनेशन के टाइप्स के अंदर देखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन इज होल ब्लड डोनेशन।
नेक्स्ट, अब कौन कौन से पर्सन ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो जिनकी एज बिटवीन 18 टू 65 ईयर्स यानी 18 से 65 साल के बीच में जिनकी आयु है वो लोग डोनेट कर सकते हैं। जिनका वजन एटलीस्ट 45 केजी और मोर देन 45 केजी है, 45 या 45 किलो से ज़्यादा, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जिनका हीमोग्लोबिन लेवल, अब हीमोग्लोबिन को ग्राम पर डेसीलीटर भी लिखते हैं और ग्राम परसेंटेज भी लिखा है, क्योंकि डेसीलीटर का मतलब होता है 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml, 100 ml, ठीक है, 1 डेसीलीटर 100 ml, तो 12.5 ग्राम, ठीक है, यानी 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन एटलीस्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ये कट ऑफ वैल्यू वेराई कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो भी लोग फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रहे हो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लड डोनेशन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आपकी एज अगर 60 या 60 से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 60 ईयर्स है, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। रीज़न इसका यह है जेरोंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि एज रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उस एज के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन करते तो आपको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस एज के अंदर होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भी जो अपन की बॉडी है उसके अंदर जो टोटल बॉडी वेट का जो अपना फ्लूइड का परसेंटेज होता है वो 60 होता है एक एडल्ट के अंदर, लेकिन एक ओल्डर एडल्ट के अंदर यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस एज के अकॉर्डिंग ओल्डर एडल्ट के अंदर वही परसेंटेज घट के 55% हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 5% अगर बॉडी वेट का अगर डाउन हो रहा है, ठीक है, यूं अगर फ्लूइड के हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का 60% वजन है, ठीक है, और 60 kg वेट है, ठीक है, और 60 kg के अंदर अगर आप देखें तो भी 10% कितना हो गया यहाँ पे 6 kg, ठीक है, और वही अगर 5% इसका कितना हो गया 3 kg, ओके। तो 3 kg यानी कि बॉडी के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 3 kg तो ऑटोमेटिकली ही डाउन हो रहा है। तो फिर उस कंडीशन में और भी अगर अपन ब्लड डोनेट करते हैं और अगर ब्लड हम ऐसे पर्सन की बॉडी से विड्रॉ करते हैं, थॉ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे हीमोडायनेमिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि उनकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए अवॉइड किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैब रिक्विजिशन फॉर्म इज फिल्ड, ठीक है। जब भी आप ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो ब्लड बैंक से और लेबोरेटरी से आपको एक फॉर्म दिया जाता है। अब वो ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड आपकी पर्सनल डिटेल्स सब फिल करनी पड़ती है, ठीक है, कि भाई आपका नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, आपका क्या प्रोफेशन है और आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हो, लास्ट टाइम आपने ब्लड डोनेट कब किया था, और आपका हीमोग्लोबिन आपको लास्ट टाइम का कितना अगर पता है तो ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप पता है या नहीं है, वो ब्लड ग्रुप भी आपको अपना लिखना पड़ता है। जैसे सपोज मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो मुझे वहाँ लिखना पड़ेगा लास्ट टाइम मैंने ब्लड डोनेट कब किया था, वो भी मुझे डेट वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मैंडेटरी नहीं, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, आप अप्रोक्स के अंदर भी बता सके भाई लास्ट मैंने 3 to 4 मंथ्स पहले किया था, दैट्स इनफ, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, किसी तरह का आपने टैटू वैटू तो नहीं बनवा रखा है, आपके वाइटल्स क्या है वो तो ब्लड डोनेशन से पहले किए भी जाते हैं। क्योंकि अगर आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो आपको ब्लड डोनेट करने के लिए अवॉइड किया जाता है उस सिचुएशन के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने हाइपरटेंशन की सिचुएशन को ट्रीट कीजिए एंड देन कम फॉर ब्लड डोनेशन, ठीक है, प्लान्ड है तो, ठीक है। वैसे वॉलंटरी के अंदर इतना टाइम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको एलिमिनेट यूँ भी कर दिया जाता है, और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है तो ही आपको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के अंदर आपके सारे वाइटल्स ओके होने पर ही वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करवाया जाता है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन करने से पहले आपने किसी तरह का अल्कोहल या कोई भी किसी भी तरह का सेडेटिव का कोई कंजप्शन तो नहीं किया लास्ट 24 आवर्स के अंदर। आप ब्लड डोनेशन से पहले वाली रात को अच्छे से सोए हैं या नहीं सोए हैं, ठीक है। एंड ब्लड डोनेशन के अंदर अब आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि भाई आपको किसी तरह की कोई जैसे कि मैंने अभी बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिजीज़ तो नहीं है, लाइक HIV, सिफिलिस, ओके, एंड और भी जितनी भी है ना वायरल डिजीज़ है जैसे हेपेटाइटिस हो गई, ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपको मतलब ध्यान में रखनी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ब्लड डोनेशन के अंदर ध्यान रखने लायक होती है। लाइक ब्लड डोनेशन से पहले आपने मील्स लिया है या नहीं लिया, ये हम लेटर ऑन अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म के अंदर फिल करनी पड़ती है। मतलब यस नो टाइप के मतलब क्वेश्चंस होते हैं। यस हो, अगर यस है आपका आंसर तो यस पे टिक कीजिए, अगर नो है आपका आंसर तो नो पे टिक कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करके अंडर साइन करके एंड आपका जो भी पर्सनल कॉन्टैक्टिंग डिटेल्स है लाइक मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो आपको वहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब एक बार में जो हम ब्लड डोनर से ब्लड लेते हैं यानी विड्रॉ करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कितना करते हैं 350 to 450 ml ऑफ ब्लड, 350 से 450 ml ब्लड लिया जाता है एक डोनर की बॉडी से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए भी एक मतलब क्राइटेरिया अच्छे से आपको मैं मतलब स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। 45 to 55 kg जिनका वेट होता है यानी इस कैटेगरी के अंदर, इस रेंज के अंदर, तो उनकी बॉडी से 350 ml ब्लड जो है लिया जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है 350 ml। वही जिनका वेट 55 kg से ज़्यादा यानी मोर देन 55 kg है, 55 किलो से ज़्यादा है, उनकी बॉडी से 350 ml से ज़्यादा ब्लड लिया जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि कहते भी है कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड यानी 1 यूनिट ऑफ ब्लड जो है बचा सकता है कितनी जिंदगियां, 4, ठीक है, 4 जिंदगियां बचा सकता है। 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन सेव 4 लाइव्स, ठीक है। अब ये कैसे, इसको आप इस तरीके से देखिए भी 1 यूनिट ब्लड आपने डोनेट किया, होल ब्लड डोनेट किया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही बताया कि मोस्ट कॉमन टाइप का ब्लड डोनेशन होता है, ठीक है, होल ब्लड डोनेशन। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि एक तरफ तो आप किसी पर्सन को, ठीक है, पेशेंट को, क्लाइंट को एफएफपी की ज़रूरत है तो उसको आप एफएफपी दे रहे हो, किसी पेशेंट को आरडीपी की ज़रूरत है तो उसको आप आरडीपी मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट है मतलब रिसीव करनी है किसी पेशेंट को, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, रैंडम के अंदर ब्लड ग्रुप प्लेटलेट डोनेशन के वैसे भी मतलब ब्लड ग्रुप की वैसी कोई नहीं होती है मैंडेटरी, ठीक है। तो आरडीपी को उस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो एसडीपी, थर्ड एसडीपी किसी पेशेंट को सिंगल डोनर प्लेटलेट के अंदर चाहिए तो वो हो गया। नेक्स्ट पैक्ड रेड ब्लड सेल्स चाहिए किसी को तो सिर्फ पीआरबीसी ही ट्रांसफ्यूज़ करनी है, तो क्योंकि किसी पेशेंट को अंदर अपन को प्रोटीन के ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करता है तो सिर्फ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को ही ट्रांसफ्यूज करना है, तो पीआरबीसी ही देनी होती है, ठीक है, यानी कि कार्डिक ओवरलोड का अवॉइड करना था, ठीक है। सिर्फ आपको एनीमिया की कंडीशन को ही ट्रीट करना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको पीआरबीसी देनी होती है। तो इस तरीके से आप 4 लाइफ्स को बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि भी ब्लड डोनेशन कैन बी डन आफ्टर ईच 3 months गैप। फीमेल्स के लिए ये जो कट ऑफ वैल्यू है ये 4 months की होती है। अब 4 months किस लिए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर जैसे अभी मैंने ऊपर बताया है कि बहुत सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक रीज़न है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरेज आपको पता ही है 80 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है। उस कंडीशन के अंदर अगर और हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये मतलब पेशेंट को शॉक या फिर डोनर को ब्लड की मतलब लॉस ज़्यादा ही करेगा, और उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम अगर एकदम से डिक्रीज़ होगा तो उस कंडीशन में वो पेशेंट को या डोनर को शॉक की कंडीशन में पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि आपका अगर मेल है तो आपका जो ब्लड डोनेशन का गैप है बिटवीन 2 ब्लड डोनेशन वो 3 months का होगा, और अगर फीमेल है कोई ब्लड डोनर, ठीक है, तो उसके लिए 4 months का टाइम होगा। नेक्स्ट हैवी एक्सरसाइजेज, भाई ऑन द डे ऑफ डोनेशन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ब्लड डोनेशन से पहले एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पहले आपको ब्रेकफास्ट या मील लेकर आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी जस्ट ब्लड डोनेशन होना और उसके 5 मिनट पहले आपने कुछ खा लिया, ठीक है, नहीं। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो ब्लड डोनेशन करने के दौरान या कर चुकने के बाद में भी, ठीक है, ब्लड डोनेशन आप कर चुके हैं तो नोजिया और वॉमिटिंग होकर शॉक में पहुंचने की मोस्ट चांसेस होते हैं, मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, यानी अगर आपको मील्स लेने हैं, आपको अगर फूड लेना है तो एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स या 30 to 45 मिनट्स पहले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट परफॉर्म हैवी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़। जिस दिन आप ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो ब्लड डोनेशन करने के बाद में आपको किसी भी तरह की एक्सर्शनल, ठीक है, यानी बॉडी पे जोर डालने वाली स्ट्रेन्यूअस, बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी भी तरह की मतलब हैवी वर्कआउट वाली सिचुएशन में डाल दे, आपको इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
टेक अ प्रॉपर डाइट। आफ्टर ब्लड डोनेशन भी आपको एक अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट मीन्स जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, ठीक है। अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। वैसे तो अल्कोहल है, स्मोकिंग का कंजप्शन वैसे यूं भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन अगर कोई करता है, ठीक है, तो उस दिन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अल्कोहल का कंजप्शन उस दिन भी नहीं करना है एंड स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। एंड जैसे कि ऊपर तो अभी मैंने बता ही दिया, डाइट के अंदर वाटर भी इंक्लूड है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, ठीक है, यानी कि जितना भी आपकी बॉडी से ब्लड वॉल्यूम को एलिमिनेट किया गया है ब्लड डोनेशन के अंदर, उसको आप रिकवर कर सको, उसको आप रिप्लेनिश कर सको, यानी उसकी भरपाई कर सको, ठीक है। तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वैसे भी हमें कहा जाता है कि एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड 24 आवर्स के अंदर लेना चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे आप डायरेक्ट वाटर के थ्रू ले रहे हो या फूड के थ्रू ले रहे हो, 3 लीटर्स इन अ 24 आवर्स लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ डोनेटेड ब्लड वॉल्यूम इज रिकवर्ड विद इन 24 आवर्स। जैसा कि अभी मैंने कहा है, और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको भी पता है, और आप लोगों की जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि डॉक्टर्स और सभी मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एंड लैब टेक्नीशियंस, आपने उनसे सुना होगा, ठीक है, कि जो ब्लड डोनेशन हम करते हैं वो तो 24 आवर्स में ही बन जाता है, खून तो 24 घंटे में ही बन जाता है, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी से लॉस हुआ है उसको आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते हो तो वो आपकी बॉडी में 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है। लेकिन अब जब आपको ये कहा गया है कि भाई 24 आवर्स में रिकवर हो गया है, तो फिर 3 मंथ्स का गैप किस लिए? वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन्स और कोगुलेशन फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो होते हैं बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, उनका भी लॉस होता है ब्लड डोनेशन के अंदर। तो उनको रिकवर होने के लिए, रिप्लेनिशिंग का मतलब होता है वही होता है रिकवर होना, ठीक है। तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो 3 मंथ्स का होता है। जैसे कि आरबीसीज की जो लाइफ स्पान होती है वो कितनी होती है? 120 डेज, ठीक है। यानी फिर से एरिथ्रोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एंड दूसरे जो फैक्टर्स जैसे कि मैंने बताया, कोगुलेशन फैक्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनको भी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में बनने के लिए इतना टाइम लग जाता है। इसलिए 3 मंथ्स का टाइम लगता है। बाकी जो वॉल्यूम लॉस हुआ है वो रिकवर 24 आवर्स में हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्लड डोनेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है, यूजुअली लगता है, ठीक है भाई। अगर जैसे वैसे तो आपको सेमी फाउलर्स पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है, बट इसके अलावा मतलब बॉडी वेट एंड जैसे कि मैंने बताया है कि बॉडी वेट के अलावा, ठीक है, एंड जो हैंड की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम वेराई कर सकता है। इसलिए 10 से 15 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर किसी के अंदर 10 मिनट लगता है, किसी के अंदर 12 लग सकता है, किसी के अंदर 9 भी लग सकता है, किसी के अंदर 15 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट, ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला तो सोशल कोज, कि भी हेल्पिंग द नीडी, कि भी आप किसी भी पर्सन की हेल्प करने का आपका एक मोटिव है, आपका एक पर्पस, एक आपका एम है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि आप वॉलंटरीली ब्लड डोनेट करो। और अगर किसी की मतलब किसी डिजीज़ के अंदर, किसी की कोई सर्जरी के अंदर आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, न्यू सेल्स आर जनरेटेड, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि भी 3 मंथ्स का गैप रखना चाहिए, तो जो भी आपकी बॉडी से ब्लड सेल्स, ठीक है, चाहे वो PRBCs हो, WBCs हो, प्लेटलेट्स हो, जिनका लॉस हुआ है वो वापस से फिर से जनरेट होती है, ओके। नेक्स्ट, रेड्यूसेस द कार्डियक अरेस्ट रिस्क, कार्डियक अरेस्ट के रिस्क को भी कम करती है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि भी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने की कंडीशन को भी हम अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो अब उसको करें कैसे, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन को भी अवॉइड करता है। अब कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है हार्ट की, ठीक है। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वही अगर कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इश्यू से रिलेटेड
ये बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हार्ट अगर बीट करना, हार्ट अगर पंप करना, और जो इम्पल्सेस है जो ऐसे नोड से जनरेट होते हैं, एवी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिज और पर्किंजे फाइबर से पूरी हार्ट के अंदर कंडक्ट करते हैं वो इम्पल्स, और 0.8 सेकंड की जो साइकिल होती है, अगर हार्ट ये बीट करना, ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये अरेस्ट हो जाएगी, यानी ये ब्लॉक हो जाएगी, ये ठप हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ब्लड डोनेशन से ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये एक प्रूवन स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बात ऐसे ही हम कह रहे हैं, नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन्ड लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से मतलब आपकी बॉडी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है। एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एचडीएल है, ठीक है, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये मेंटेन रहते हैं, ठीक है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, फील गुड एंड वैल्यूएबल। आपको ये महसूस होता है कि हाँ भाई हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है एक एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहाँ पे एक कहने का मतलब है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि आप 4 लाइव्स को सेव करते हो, ठीक है। कहाँ लिखा है? ये 4 लाइव्स को सेव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कौन से टाइप का डोनेशन मोस्ट कॉमन है? होल ब्लड डोनेशन, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, देखिए हाँ कि भी 1 यूनिट ब्लड है वो कितना ml होता है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट के एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 यूनिट ब्लड कितना होता है, तो ठीक है, तो उसका आंसर था 400 ml, ठीक है। अब 400 ml कैसे? 350 ml मान लो आपने बॉडी से एलिमिनेट किया है, तो 50 ml क्या हो गया? जिस ब्लड बैग के अंदर आप ब्लड विड्रॉ कर रहे हो, थॉ कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, 50 ml, तो वो साइटेड सॉल्यूशन ही हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 400 ml। अब 350 ml भी मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मैंने अभी ऊपर यहाँ पर आपको बताया है कि एटलीस्ट, ठीक है, कितना ब्लड डोनेट किया जाता है? 350 ml, 350 ml ब्लड लिया जाता है। तो अगर आप 350 लेते हो ब्लड और साथ में 50 ml का सॉल्यूशन साइटेड का भी शामिल करते हो, तो 400 ml तो यूं ही हो गया, 1 यूनिट ब्लड हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी बना, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई 1 यूनिट ब्लड अगर हम किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसका कितना हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा? तो उसका बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन 1 यूनिट ब्लड से इंक्रीज होता है 1 ग्राम परसेंटेज, जो कि क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ब्लड डोनेशन से कौन कौन सी बेनिफिट्स होते हैं, एक्सेप्ट वाला अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसके अंदर कार्डियक अरेस्ट की रिस्क को भी कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं, न्यू सेल्स जनरेटेड होते हैं, ठीक है। एंड 4th ऑप्शन कुछ भी और दे दिया जाए, तो वो एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में आप उस ऑप्शन को हटाकर इन 3 ऑप्शंस को या जो भी ऑप्शन दिए हुए उनको चूज करके आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब मतलब कौन कौन लोग ब्लड डोनेट नहीं कर सकते ये भी जानना आवश्यक है, ठीक है। तो कौन कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से, फिर उसके बाद में आपको वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो यहां पर अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि जो लोग कौन कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, जो लेडी मेंस्ट्रुएटिंग हो, ठीक है, जिसकी जैसे अभी मैंने पहले बताया प्रीवियसली कि भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वैसे भी ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो उनकी बॉडी से वैसे भी ब्लड लॉस के चलते हीमोग्लोबिन की जो रेंज है 12.5 ग्राम ब्लड डोनेशन के लिए, जो क्राइटेरिया 12.5, वो वेराई कर सकता है, ठीक है। और तो उस कंडीशन के अंदर अगर मतलब अवॉइड करना है सिचुएशन को, बॉडी के अंदर शॉक को पहुंचने की, बॉडी जो है शॉक की कंडीशन में पहुंचने से अवॉइड करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर ऐसे जो डोनर्स है उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप ब्लड डोनेट नहीं कीजिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आप ब्लड डोनेट कर सकती हैं, ठीक है। सेकेंड इज प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर वैसे भी हमें, ठीक है, कहा जाता है कि जो उनके लिए जो मतलब अब WHO की डेफिनेशन कहते हैं कि एनीमिया का मतलब क्या होता है, या एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, जिनका ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ओके, ये अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन है, तो उनको एनीमिक पेशेंट डिक्लेयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर हमें
ध्यान में रखना है कि ऐसी लेडीज से हमें वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं, एंड ये एनीमिया की डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को हम ब्लड डोनेशन ना करने की एडवाइस देते हैं, ठीक है, यानी कि वो नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, यानी ऐसी फीमेल्स जो अपने बच्चों को डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट फीड करवाती है, उनको भी हम अवॉइड करने की सिचुएशन कहते हैं, ठीक है, यानी अवॉइड करने के लिए कहते हैं, यानी ब्लड डोनेशन नहीं करना है ऐसा उनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी कोई पेशेंट है या कोई डोनर है जो रिसेंटली अभी किसी सर्जरी के अंदर, चाहे वो माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो, अंडरगॉन थ्रू दैट सर्जरी, ओके, तो उनको भी हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा, ठीक है, जिसने किसी पर्सन अगर टैटू बनवाया है, ठीक है, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए कहते हैं ब्लड डोनेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिस्क होते हैं एसटीडीज़ के, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारे मतलब वायलेंस रिलेटेड इश्यू होते हैं, सोशल वाले, ठीक है, वायलेंट सोशल, ठीक है, जैसे कहना मतलब हम सभी जानते हैं कि भाई जो मैकेनिक्स हो, चाहे ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स हो, ठीक है, जो इनके मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कॉन्टैक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू HIV ट्रांसमिशन की, ठीक है, जैसे कि हेटेरोसेक्सुअल वे के अंदर HIV का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हेटेरोसेक्सुअल यानी मेल टू फीमेल, ओके। तो यहाँ पे मतलब यानी दोनों अपोजिट सेक्स, ठीक है, हेटेरो मतलब दोनों अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे उस वे के अंदर मतलब उन पर्सन्स को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि आप ब्लड डोनेट नहीं कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम अगर ओवरऑल हम बात करें तो ब्लड डोनेशन करने के वाले दिन, ठीक है, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी सावधानी है वो मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, यानी जो जॉब डूइंग पर्सन्स है, ठीक है, लाइक मी, तो ऐसे पर्सन्स को ब्लड डोनेशन करने वाले दिन हाफ डे लीव मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं किन्हीं इंस्टीट्यूट्स के अंदर 1 डे लीव भी मिल जाती है नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी ब्लड डोनेशन करने के नेक्स्ट डे भी आपको ब्लड डोनेशन करने के कंपनसेशन में आपको एक लीव मिलती है, ठीक है, एज एन रिम्यूनरेशन आप समझ सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो इनकरेज करते हैं ऐसे प्रोसीजर्स के लिए, ऐसे हॉस्पिटल्स इनकरेज करते हैं अपने नर्सिंग स्टाफ, अपने साथ वाले जो अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स हो गए, लाइक लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, एंड इसके अलावा डॉक्टर्स खुद भी ब्लड डोनेट करते। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड डोनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको आप मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, ठीक है। ये एक मतलब नोबल टास्क भी है, एक मेडिकल प्रोसीजर भी है, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि भी जैसे फॉर एग्जांपल टर्की एंड रशिया के सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया है, मास कैजुअलिटी हुई है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग आप सोचिए, ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्लड डोनेशन का बहुत बेनिफिट होता है, और आप एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ एक्टिव पर्सन ऑफ सोसाइटी आप क्या हेल्प कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते, कहीं पर भी रह के, ठीक है, वो हेल्प होती है ब्लड डोनेशन की। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी मास कैजुअलिटी होती है, ठीक है, डिजास्टर नर्सिंग भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक है इस हमारी नर्सिंग की फील्ड में, ठीक है, इन लेटर ऑन वीडियोस में वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे हेल्प कर सकते हो? क्यों? क्योंकि अभी जैसे वहाँ पे मास कैजुअलिटी हुई है, तो बहुत सारे देशों ने, ठीक है, इंक्लूडिंग आवर नेशन इंडिया, हमारे देश भारत ने भी वहाँ पे मदद भेजी है, ठीक है, NDRF की टीम्स गई है वहाँ पे, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है। तो वहाँ पे हम ब्लड को, ठीक है, मतलब थ्रू एयरलिफ्ट करके, ठीक है, ब्लड, या अगर ब्लड की जरूरत होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर इतना मतलब हमारा मैन मनी मटेरियल वहाँ पे गया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एज अ मेडिसिन हम ब्लड को भी भेजा है, ठीक है।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ब्लड वहाँ पे मास कैजुअलिटी को देखते हुए, ऐसी ट्रेजेडी की सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। हमें प्रॉपर साइकिल के अंदर, ठीक है ना, जो मोबाइल वेन्स होती है, ठीक है ना, जो ब्लड को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और किसी भी हॉस्पिटल में एट ए टाइम कोई भी ब्लड मतलब या ब्लड प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो, ठीक है। वैसे तो स्टॉक रखा जाता है, ठीक है, लेकिन अब एकदम से ऐसी सिचुएशन या मास कैजुअलिटी आ जाए तो एकदम से कोई भी हॉस्पिटल ऐसे अरेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। उसे दूसरे हॉस्पिटल्स या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पे तो बात आ गई दूसरी कंट्री की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हर कंट्री आगे आती है, ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज जो अफेक्टेड है ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। हम जान माल जो लॉस हो चुका है, जो क्षति हो चुकी है, जो हानि हो चुकी है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या पढ़ते, ट्राइएज पढ़ते, ठीक है। इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, और जो डेथ हो चुकी है उनको हम ट्राइएज के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जो लोग हम बचा सकते हैं उनको बचाने के लिए ये हमारा एक नोबल कोज होता है, ये हमारा नोबल पर्पस होता है, ये हमारा एफर्ट होता है, और इसे ही तो हम नर्सिंग कहते हैं। भी डेफिनेशन क्या हमारी नर्सिंग की, यही तो है, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ अ नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल in the performance of those activities contributing to health or recovery that he would perform unaided if he had the necessary strength, will और knowledge। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ हो, अगर प्रॉपर विल पावर और प्रॉपर नॉलेज हो, तो वो अपना कार्य करने में सक्षम होता है। लेकिन अगर ये चीज़ें कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है और उसको आप असिस्ट कर रहे हो, तो यही तो है नर्सिंग, और यही हमें करना होता है। मैंने पहले भी कहा और अभी कहता हूँ कि भगवान ऐसे जो लोग अपने परिजनों को खो चुके हैं उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजन को संबल प्रदान करे। और आप सब लोगों से भी मैं, ठीक है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, अब मैंने हमेशा आपको कहा है एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि भाई जैसे मेरे 15 जगह 16 जगह अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो मैं ये मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड खुद का एक एफर्ट मैंने लगाया है कि भाई हम यहाँ पे ये सब चीज़ें करें, ठीक है, कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से। भी एज अ जॉब सीकिंग पर्सन मैं भी जॉब कर रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन जॉब करने के अलावा मैं मतलब एक सोसाइटी के अंदर अपना एक क्या मतलब पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ। तो वो पार्टिसिपेशन यही है, मैं अपने वीडियोस के थ्रू जो भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, पब्लिक तक जो मैसेज पहुँचा सकता हूँ, हमारे जो जॉब सीकिंग पर्सनस है, हमारे जो एग्जामिनीज है, स्टूडेंट्स है, उन तक ये मैसेज, उन तक ये क्लास के थ्रू ये नॉलेज है वो शेयर कर सकता हूँ कि डेफिनेटली जब मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। लेकिन उसको करने का वे क्या है, वो वे ही तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो यही बात है ब्लड डोनेशन की। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट ऑफ वीडियो आपसे जो मैं हमेशा बात कहता हूं वो भी अभी कह रहा हूं कि लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड डेफिनेटली जो बात हमारे इस वीडियो के अंदर मैं कहने जा रहा हूँ वो वही है जो हमेशा दूसरे वीडियोस में कहता हूँ कि ऐसे वीडियो शेयर करने से डेफिनेटली आप उन पर्सन्स की, उन स्टूडेंट्स की, उन एग्जामिनर्स की हेल्प करते हो जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, टेक केयर नर्सिंग ऑफिसर्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।